अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग स्पॉट के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी और मैं हूं आपका मेजबान बिलाल खान। आज बहुत सारी खबरें भाई और बहुत सारी चीजें जिससे स्टार्ट करना है और आगाज करना है। बड़ी डेवलपमेंट हो रही है पाकिस्तान के लिए और इट्स अ गुड थिंग कि इंटरनेशनली भी पाकिस्तान हर मैदान के अंदर अब स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। तो उन चीजों को शामिल करने से पहले अच्छी अच्छी बातों से आगाज कर लेते हैं। अच्छी बातें बताती हैं सिर्फ अफशीन। अच्छी बात आज की यह है कि खुद पर यकीन रखना कामयाबी की पहली सीढ़ी है और जिंदगी के दौर में हर इंसान कामयाबी का ख्वाहा होता है। हर कोई चाहता है वो कामयाबी की मंजिलें तय करे। हम सब ख्वाब देखते हैं, मंसूबे बनाते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, मगर अक्सर लोग पहले कदम पर ही रुक जाते हैं। क्यों? इसलिए कि वो खुद पर यकीन नहीं रखते हैं। जो कामयाबी का सफर होता है ना, वो बाहर से नहीं अंदर से शुरू होता है। ये नहीं कि आपको सर्कमस्टांसेस की वजह से वो कामयाबी मिल रही है, बल्कि आपने खुद वो ऐसी आपकी विल है कि जिसकी वजह से वो कामयाबी आप तक के बढ़ी है। और इसकी ये पहली सीढ़ी है खुद एतमादी, कि आपके अंदर वो सेल्फ कॉन्फिडेंस हो। और कामयाबी का सफर हमेशा से ही चैलेंजेस और मुश्किलात से भरपूर रहा है। कभी भी नोबडी एवर सेड के आपको हर चीज बड़ी आराम से मिलनी है। तो ये चैलेंजेस और मुश्किलात तो रास्ते में आएंगे, लेकिन जो लोग खुद पर यकीन रखते हैं और अपनी वही मंजिल पर पहुंचते हैं और जब हम अपने आप पर एतमाद करना सीख लेते हैं तो ही हम मुश्किल हालात को बासानी उबूर कर लेते हैं। देखिए, कामयाबी के लिए तो आपको सीढ़ी लगानी पड़ेगी और सीढ़ी लगाने के लिए पहला कदम जो है वो खुद एतमादी का है। फिर उसके बाद एक एक स्टेप आपको चढ़ना पड़ेगा और सीढ़ी जब तक चलती रहेगी इसी तरह आपको स्टेप्स जो है वो पूरे करते रहने चाहिए और करते रहेंगे आप। एक नई कामयाबी की जो सीढ़ी है वो जो हम ये जो हर नाकामी होती है उसको हम एक नई कामयाबी की सीढ़ी बना लेते हैं। कामयाबी की जानिब पहला कदम अपने अंदर एतमाद पैदा करना है, यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होता है आपका इनबिल्ट टैलेंट जो टैलेंट होता है। और इसीलिए जो है वो खुद पर एतमाद करना और हर चैलेंज का मुकाबला करना, यही कामयाब जिंदगी का राज है। तो जो आपने सीढ़ी लगानी है उसके ऊपर पहला स्टेप रख के खुद एतमादी का जो पहला स्टेप है वो अगर आपने ले लिया देन चीजें आसान हो जाएंगी। खुद ब खुद आप स्टेप वाइज आगे जाते रहते हैं। और बिलाल, ऐसा नहीं होता ना, जैसे हमारे रास्ते में अगर चैलेंजेस आते हैं, मुश्किलात आती हैं, हम भी दिल शिकस्ता हो जाते हैं, लेकिन फिर वही बात है कि एक नए सिरे से फिर अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करके फिर से हम कोशिश करते हैं और किसी ना किसी तरह हम फिर अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। यस, वेरी गुड। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कामयाबी की सीढ़ी को ना खींच लेते हैं, तो उनसे भी आपने दूर रहना है। तो सीढ़ी मजबूत लगानी है आपने, ताकि हिले जुले ना सीढ़ी और आप सुकून से ऊपर पहुंच जाए। बहुत सारी इंपॉर्टेंट है, सही बात है। कुछ लोग ऐसे भी तो होते हैं ना। जी, ऐसे लोग भी आपको जिंदगी में जरूर आप सेल्फ कॉन्फिडेंस और सारी चीजों के साथ सीढ़ी चढ़ने में सीढ़ी खींच लें। आप समझ रहे हैं आप अपने तौर पे सब कुछ अच्छा कर रहे हैं और आसपास सब कुछ अच्छा है, लेकिन जरूरी नहीं। आपको स्पेकुलेशन की भी जरूरत है कि आसपास जो आपके लोग हैं उनमें से कहीं कोई ऐसा तो नहीं जो आपकी वो कामयाबी की सीढ़ी खींचने की कोशिश करे। तो इसके लिए आपको बिल्कुल फोकस्ड रहना है अपनी कामयाबी पर और साथ में ये इस चीज पर भी तवज्जो देनी है कि आसपास से कोई आपकी सीढ़ी ना खींच ले। जी, सीढ़ी बहुत जरूरी है बहरहाल। और सीढ़ियां चढ़ने के लिए जो है वो आपके पैर भी ना डगमगाने नहीं चाहिए। बहरहाल कुछ खबरों को शामिल करते हैं टॉप स्टोरीज के अंदर। बहुत सारी आज खबरें हैं, लेकिन भारतीय सरकार की तरफ से मकबूजा कश्मीर को हड़प करने के वाक़े के खिलाफ मुल्क भर में आज यौम इस्तेहसाल कश्मीर मनाया जा रहा है। मुख्तलिफ शहरों में खुसूसी तकरीबात और रैलीज भी निकाली जाएंगी, जबकि भारत के गासिबाना इक़दाम के खिलाफ कश्मीरियों की जिद्दोजहद को खराज तहसीन पेश किया जा रहा है। भाई, ये जो 5 अगस्त आज दिन है, 5 अगस्त, तो 5 अगस्त जो 2019 को था वो तारीख हमेशा स्याह दिन के तौर पर याद रखी जाती है, क्योंकि मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत जो उसका स्पेशल स्टेटस था उसको खत्म हुए आज 5 साल मुकम्मल हो गए हैं। और लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों अतराफ और दुनिया भर में बसने वाले कश्मीरी 5 अगस्त को यौम इस्तेहसाल कश्मीर के तौर पर मनाते हैं। और जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस है उसने यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर वादी भर में मुकम्मल हड़ताल का ऐलान कर रखा है। तो ये तो सब आप लोग जानते हैं कि भारत ने किस तरह से अपने गाज़बाना इक़दामात की वजह से जो है कश्मीर का ये स्पेशल स्टेटस खत्म कर दिया और पहले ही वहां पर वो अपनी फौज उतार चुका है और पूरे खित्ते में वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी कहलाती है और इस तरह से ये टेरर बन रहा है भारत वहां पर। लेकिन जो है अब उसका स्पेशल स्टेटस कम करके मजीद वहां पर कश्मीर को एक तरह से कम्युनिटी की बेसिस पे लाना चाहता है। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन अब आप ये देख रहे हैं ना कि जिस तरह से इंटरनेशनल कम्युनिटी और खास तौर पर सुपर पावर की जानिब से
ये बयान सामने आया, ट्वीट सामने आया कि कश्मीर के मसले को भी हम डिस्कस करेंगे और इट शुड बी डिस्कस्ड। तो अब वो जो एक मट्टी और धूल आ गई थी इस मामले के ऊपर कि ये जो एक इलीगल एक्ट किया गया था, एक जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट किया गया था कि वो उनकी खुद इरादियत, प्रोविंशियल जो उनकी जो सुवरेनिटी थी वो खत्म कर दी गई थी, उस चीज को दोबारा से हम देखें कि अब उसके ऊपर से धूल हटी है, पाकिस्तान इसमें कामयाब हुआ है, इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने जो है वो चीजें रख गई हैं। सो दिस इज अ गुड थिंग। अब यौम इस्तेसाल कश्मीर पर अफवाज पाकिस्तान की कश्मीरियों की हक़ खुद इरादियत की जिद्दोजहद की हिमायत, भारत की जानिब से मकबूजा कश्मीर की कानूनी हैसियत को एक तरफा तब्दील करने के जो है वो गैर कानूनी अमल को 5 बरस मुकम्मल हो चुके हैं। और आज सरहद के दोनों तरफ दुनिया भर में रहने वाले कश्मीरी यौम इस्तेसाल मना रहे हैं। यौम इस्तेसाल के मौके पर ISPR की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि अफवाज पाकिस्तान कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत की जद्दोजहद की हिमायत करती है और मुसल्लह अफवाज चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, चीफ ऑफ एयर स्टाफ की जानिब से मकबूजा कश्मीर के अवाम से यकजहती का इयादा किया गया है। और ISPR के मुताबिक कश्मीरियों की जद्दोजहद बैनुल अक़वामी क़वानीन और सलामती कौंसिल के करारदादों के मुताबिक है और भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेज का मकबूजा कश्मीर पर कब्जा जो है वो बैनुल अक़वामी उसूलों की खिलाफ वर्जी है। तो ISPR का कहना है कि मकबूजा कश्मीर की आबादी का तनासुब बदलने की कोशिश भी बैनुल अक़वामी उसूलों की खिलाफ वर्जी है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, जबकि भारत के जो जाबराना इक़दाम हैं और इश्तियाल अंगेज बयानात हैं ना, वो खित्ते के अंदर एक अदम इस्तेहकाम की कैफियत जो है वो पैदा कर रहे हैं, जबकि भारतीय जारहाना इक़दाम खित्ते में इंसानी जो अलमिया है उसको तूल भी दे रहे हैं। लाइक आप ये देखें कि भारत ये जो फेक सर्जिकल स्ट्राइक्स होती हैं, भारत ये जो एक झूठा प्रोपेगेंडा होता है वो पूरे खित्ते के अंदर, अगर इस कॉन्टिनेंट की बात करें तो ये हर करने में माहिर है। लेकिन बात ये है कि आप एक दफा करते हैं, 2 दफा करते हैं, फिर आपसे जो लोग मुतासिर हो रहे हैं वो सीख जाते हैं कि क्या करना है। तो हमेशा धूल चटाई है भारत को, लेकिन व्हेन इट कम्स टू अदर कंट्रीज, जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, वो भी सीख चुके हैं कि भारत की पॉलिसी क्या है। इस वक्त जब इलेक्शन करीब आ रहे होते हैं तो बॉर्डर्स के ऊपर हलचल चाहिए होती है। जब इलेक्शन दूर होते हैं क्या करते हैं, अपनी इकोनॉमी पे फोकस कर रहे होते हैं, अपनी IT पर फोकस कर रहे होते हैं, लेकिन जहां इलेक्शन करीब आते हैं सब कुछ भूल जाते हैं। और इतना बड़ा स्कैंडल पकड़ा गया उनके राफेल का कि ये जो इतने ज्यादा अरबों खरबों रुपए खर्च किए गए थे, कहाँ खर्च किए गए थे। तो भारत इंटरनली तो बिल्कुल कोलैप्स है, गीदड़ भपकी हैं दिखाने के लिए कि हम ऐसा कुछ भी कर सकते हैं। और आलमी दुनिया में भी अब कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं रह गया है, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप भी उनसे बहुत नाराज हैं, क्योंकि वो एक तरह से रूस से जो खरीदो फरोख्त कर रहे हैं तेल की, तो उसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने भी उन पर मजीद टैरिफ आयद करने की धमकी दे दी है। इस पर हम आगे बात करेंगे। अभी हम बात करें 5 अगस्त यौम इस्तेसाल कश्मीर पर ISPR ने नया नगमा इंसानों के जहां में जारी किया है और नगमे में मकबूजा कश्मीर में भारतीय जुल्म और हैवानियत पर आलमी ज़मीर को झंझोर देने वाले बोल शामिल किए हैं। बिल्कुल ऐसे जो नगमा है वो दुनिया के साथ ना देने के बावजूद पाकिस्तान का हमेशा कश्मीरियों के साथ शाना बशाना खड़ा रहने का वाज़ेह पैगाम भी मौजूद है। अब ये ISPR का एक सॉन्ग आया है और इसमें बेसिकली है ये कि हमेशा हम पैगाम देते हैं। इस बार भी ये पैगाम दिया है कि आप उसके साथ मौजूद हो, इस मौजूद या नहीं हो, पाकिस्तान और कश्मीर ये एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। सही, बिल्कुल, ये जबरदस्त पैगाम है इस नगमे के जो ISPR जारी किया है। और अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जिस आला क़यादत ने 5 अगस्त के एहतजाजी प्लान को हतमी शक्ल दे दी है। PTI ने तमाम अरकान कौमी असम्बली और सैनेटर्स को इस्लामाबाद बुला लिया है और अरकान कौमी असम्बली और सैनेटर्स अडियाला जेल के बाहर एहतजाज करेंगे। लेट्स सी क्या होता है, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। जबकि अरकान सूबा असम्बली जो है वो अपने मुताल्लिका हल्कों में एहतजाज भी करेंगे और मरकजी क़यादत की तमाम सूबाई सुदूर और चीफ ऑर्गेनाइजर मुशावरत मुकम्मल की गई है। ज़राए के मुताबिक ये भी बताया जा रहा है कि एहतजाज तहरीक के तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से होगा और एहतजाज की मुकम्मल निगरानी PTI सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा करेंगे। अच्छा होगा कहीं और चलेगा कोई और। हाँ, और एहतजाज जो है उसके तमाम टिकट होल्डर्स को भी अलर्ट कर दिया गया है और सूबों के सुदूर और कोऑर्डिनेटर्स जो हैं वो क़यादत से राब्ते में रहेंगे। तो देखना यह है कि ये एहतजाज किस रुख कौन सा रुख इख्तियार करता है, कि एहतजाज में कुछ शिद्दत आएगी या फिर जो है वही दफा 144 नाफिज कर जो है जब रैलियों और जुलूसों पर पाबंदी आयद हो जाती है, जैसे कि रावलपिंडी में ये दफा 144 नाफिज करने का बताया गया है कि 7 से 10 अगस्त तक के
दफा 144 तो 44 नाफिज कर देंगे, तो इसका तो मतलब यही है कि वो एहतजाज फिर बैठ जाएगा और कोई भी शरीक नहीं हो पाएगा, तो वो एहतजाज की कॉल जो है अच्छा, मैंने सुना है कि वो लड़कों के नाइकॉब नहीं मिल रहे हैं, तो वो पाकिस्तान आना चाह रहे थे। ये नाइकॉब क्या चीज है बिलाल? नाइकॉब बेसिकली एक आइडेंटिटी कार्ड है जो कि ओवरसीज पाकिस्तानी होते हैं, तो जैसे हमारा एनआईसी होता है, इनका बेसिकली यही वीजा होता है, यही नेशनैलिटी होती है और यही आपका आईडी कार्ड होता है, तो दैट इज कॉल्ड नाइकॉब। अच्छा, मेरे ख्याल में कुछ स्पेशल किस्म की मतलब उनको धमकी मिली होगी जिसकी वजह से एकदम से उनके नाइकॉब गायब हो गए, ऐसा कुछ? मतलब नाइकॉब का ये समझे कि नेशनल आइडेंटिटी कार्ड ओवरसीज पाकिस्तानी, सही, ठीक है, नाइकॉब। ठीक है, तो अब वो मिल नहीं रहे और दोनों बेटे कह रहे हैं कि मेरा तो मिल ही नहीं रहा, एक कह रहा है मुझे नहीं पता था कहाँ रखा हुआ है और बेटी कह रही है कि बना ही नहीं था।